नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार। मैं हूं तानिया अनेजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड स्टॉक की। अब आज इस वीडियो में हम इस स्टॉक की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक के ऊपर अपनी बाय जो रेटिंग है वो इनिशिएट की है और जो टारगेट दिया गया है वो है 1100 रुपये का। तो ये जो बाय रेटिंग है और टारगेट है 1100 रुपये का, अगर आप इसे करंट मार्केट शेयर प्राइस से कंपेयर करेंगे तो अभी फ़िलहाल जो स्टॉक है वो 850 के करीब ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है और करीबन 30% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है मोतीलाल ओसवाल की, अगर आप माने तो। अगर कंपनी की ही बात करें तो हमने सेलो पेन्स का तो काफ़ी नाम सुना ही हुआ है। इसके अलावा कंपनी जो है वो कंज्यूमर हाउसवेयर में भी है, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स तो हैं ही, और मोल्डेड फर्नीचर सेगमेंट में भी अब कंपनी का कारोबार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उनका ये मानना है कि जो कंपनी है उनकी जो ग्रोथ है वो अगर आप इंडस्ट्री ग्रोथ से कंपेयर करेंगे तो एक फास्टर पेस पे होती हुई हमें यहाँ पे नज़र आ सकती है। जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें तो उनका ये मानना है कि कंपनी FY26 तक जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें हमें 18% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिडा की अगर बात करें तो वो 23% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, और वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 25% तक का दिख सकता है कंपाउंडेड एनुअली। इसके अलावा ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी वो उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स जो हैं वो मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किए हैं। उनमें से कुछ रीज़न्स हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है कंपनी की वो लगातार बढ़ रही है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स का एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अलावा जो ग्लासवेयर सेगमेंट है उसमें हमने अच्छी खासी जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल सकती है, और ये खास करके जो अभी नया प्लांट कंपनी ने लगाया है राजस्थान में, उसके बाद हमें ये ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए कंपनी लगातार जो नए बिजनेसेस हैं उसमें भी अपना जो कारोबार है वो बढ़ा रही है। सेक्टोरल टेलविंड्स काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी को लेकर, जैसे कि डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जो गिफ्टिंग ट्रेंड्स हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इवॉल्व होती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। और देखिए ब्रांड लॉयल्टी तो है ही सेलो वर्ल्ड के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो सारे न्यू बिजनेसेस हैं कंपनी के वो स्केल अप एक अच्छी खासी पेस पर होते हुए आपको आने वाले कुछ समय में नज़र आ सकते हैं। तो इस वजह से भी जो ये बुलिशनेस है मोतीलाल ओसवाल की वो बरकरार है। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ नज़र डालेंगे कंपनी के तो लास्ट 2 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो 31% का रहा है FY21 to 23। अक्रॉस सेगमेंट्स हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखी है। इनफैक्ट अगर आप राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर सेगमेंट की तरफ नज़र डालेंगे तो 60% तक की ग्रोथ हमें वहाँ देखने को मिली है। कंज्यूमर वेयर में भी 33% की ग्रोथ और मोल्डेड फर्नीचर में 11% की ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पे मिली है। मार्जिन्स जो हैं वो इस वक्त कंपनी के 23% के करीब हैं, और FY26 की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक ये मार्जिन्स 7% तक बढ़ते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। तो ये वो तमाम ऐसी रीज़न्स हैं जिनके तहत जो अब ये इनिशिएशन है बाय रेटिंग की वो इस ब्रोकरेज फर्म से सेलो वर्ल्ड पर अब इनिशिएट की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, पर ऐसे ही तमाम स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए बीटी बाज़ार के साथ।